जानते हो, लेकिन यमराज जी आप भी भली बात ही जानते हैं कि मेरे पति के सिवा ना तो उनके माता पिता के साथ रहने वाला कोई है और ना ही मेरे साथ रहने वाला कोई है। अगर आप मेरे पति को अपने साथ लेकर के चले गए तो किस तरह से हमारा जीवन गुजरेगा, कैसे व्यर्थ जिंदगी जाएगी हमारी। बेटी तेरे पास तो तेरे माँ बाप है, तेरे सास ससुर हैं, उनकी भी जिंदगी है जिनका कोई नहीं होता, अनाथ है, फिर भी उन्हें जाना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है और मैं नियम को तोड़ नहीं सकता, इसलिए तू वापसी चली जा। मैं वापसी नहीं जाऊंगी, कुछ कहना चाह रही है? कहना चाहती हूँ, बता दे जो भी मेरी बात। हो मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे होता भारी प्रेम बेटी, जन्म देनिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टेम बेटी, ओ सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टेम बेटी। मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, ओ अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पहला के चोट कर तेरे यमराज बचा, सावत्री, वैसे तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे एक दिन जाना जरूर है और मैं लेके भी जा रहा हूँ, लेकिन तेरे सत्य जप और तप, तेरे तेज को देखते हुए तेरे सामने ये यमराज भी खुश होकर के नाड़ झुका लेगा। बेटी तू जो मांगना चाहती है वो तुझे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके जो भी तू लेना चाहती है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। आप देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जो भी मैं मांगना चाहती हूँ। बिल्कुल, लेकिन शर्त मेरी भी है कि सत्यवान के प्राण नहीं मांगेगी। ठीक है यमराज जी, मैं अपने पति के प्राणों को नहीं मांगूंगी। ठीक है, जो तुझे चाहिए मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ बेटी, लेकिन वापसी चलिए। हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों पे हालूंगा, और चीज
समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी ए हो तूने कहा है कि पहले वचन भर दे। जी 3 वचन तू मांग रही है, लेकिन बेटी मैं तुझे फिर याद दिलाना चाहता हूँ, तेरे 3 वचन भी भर दूंगा, पूरे भी कर दूंगा, लेकिन तेरे वचन में सत्यवान के प्राण नहीं आने चाहिए। यमराज जी आप बिल्कुल बेचिंतित रहिए, मैं जो भी मांगूंगी आपको इन 3 वचनों में अपने पति के प्राण हरगिज नहीं मांगूंगी। ठीक है, जो भी तू मांगना चाहती है बेखटके मांग सकती है, ये यमराज खुश होकर तुझे वरदान देता है, लेकिन तेरे पति के प्राण नहीं देगा। बिल्कुल आइए। और सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन। और बेखटके दिखे बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। और अंधे सास ससुर मेरे हैं, अंधे सास ससुर मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वो भी दिया। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वो भी मिलेगा तुझे। तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। वो मने ना चाहिए कुछ और गौर करा है यमराज ये सुनो यमराज। और क्या कहें साहब तो के बहुत अच्छे से तमाम से बढ़िया। मैंने नहीं मांगा ना कुछ गलत। ठीक है, तेने 3 वचन मांगे हैं, तीनों वचनों को यमराज खुश होकर के देना चाहता है। पहला वचन मुझे मेरे सास ससुर की आंखें वापस चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, ये लो। दूसरा वचन मुझे अपने सास ससुर का जितना भी राजपाट है वो वापस चाहिए। वो भी मिलेगा, ये लो। और अगर आप मुझे भी कुछ देना चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 1 पुत्र की लालसा है, मुझे 1 पुत्र दे दीजिए। वो भी मिलेगा, ले लो। बस खुश होकर दे रहा है यमराज, तो कोई दिक्कत यमराज नहीं। जी आपका भी बार बार धन्यवाद है कि आपने इतना सब कुछ मुझे दे दिया। बिल्कुल, लेकिन आजा मैं सुनाऊंगा जो भी लेना तुझे गा के ना बता। मैं तो ले लूंगी, लेकिन आप जाओ मत अभी। अभी ना जा रहा। हाँ अभी जाने के विचार अभी ना तो देखो बनाएं। तो आजा। अरे सास ससुर तेरे बनो सूझते, सास ससुर तेरे बनो सूझते, आंखों का उजियारा दिया, छल से लिया मंत्री ने, दिक छल से लिया मंत्री ने, वो वापिस राज तुम्हारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोकते, तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोक से, तुझको बेटा प्यारा दिया। बार बार धन्यवाद।
अब चली जा। आपके चरण छूने का मन कर रहा है मेरा। चरण छू लेना लेते। छुआऊंगा, कोई दिक्कत ना, अब तो चली जा। पर अब पीछे पीछे मत आवे, वो जानते जल्दी हो रही है, 3:30 हो रही है। यमराज जी अब ही तो बात बनी है, बाबा की पाक को टाइम हो रहा, अब तू निकट जल्दी। अब नहीं जा सकते क्योंकि अभी अभी आपने मुझे एक वचन दिया है और जब तक वचन पूरा नहीं करोगे जब तक जाओ नहीं सकते आप। तूने 3 वचन मांगे हैं, तीनों वचनों को मैं तुझे दे चुका हूँ, नहीं दिए फिर भी तू जिद बैठ रही है, क्या बात? तो अरे मेरा बच्चा बाबू तू मेरे पैर छूने ये क्यों देख, आया? ये इसलिए आया है कि सावित्री तू लिकट यहाँ तक काहे को यम विघन डाल रही है। ये ऐसे नहीं आया। हाँ। मेरी बात सुनिए, आपने 2 वचन पूरे कर दिए, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तीसरा वचन तो पूरे करते जाइए। मैंने तो तीनों के तीनों दे दिए। तीनों नहीं दिए। अरे आप मुझे पुत्र देने की बात करते हैं, पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेरे पति के प्राण अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मतलब जब आप, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और जब आप मेरे पति के प्राण अपने साथ लेकर के जा रहे हैं तो मैं फिर पुत्र की प्राप्ति कैसे करूंगी? सारी दुनिया वाले मेरे ऊपर कलंक नहीं लगा देंगे? भाई जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार। सावित्री ने अपनी प्रवीण बुद्धि से यमराज को इस तरह से अपने जाल में, अपने चंगुल में, अपने वश में कर लिया कि वो ये भूल गए कि एक सती वीर है, जब उसका पति चला जाएगा तो उसे बेटा कहां से प्राप्त होगा। यमराज जी अब बातें नहीं करें, या तो आप अपना वचन पूरा कीजिए, मेरे पति के प्राण वापस दीजिए, अन्यथा आप वचनहार होकर वापस जा सकते हैं। बेटी, ना तो मैं तेरे पति के प्राणों को वापस दे सकता हूं, क्योंकि इस सृष्टि का जो नियम है वो उदल बदल हो जाएगा, मैं इसे नहीं करना चाहता, और ना ही मैं वचनहार होना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मुख से जो वचन मैंने दे दिया, अगर वचनहार हो गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। अगर आपके पास में कोई युक्ति हो तो आप बताएं, अन्यथा मेरे पास में एक युक्ति है। मेरे पास में तो कोई युक्ति है नहीं, लेकिन जिस तरह से तूने अपनी बुद्धि प्रवीण से मुझे फंसाया है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ कि इस यमराज को भी ऐसी कोई युक्ति बताए कि मेरा वचन भी बच जाए और तेरा धर्म भी बच जाए। यमराज जी मेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है, मैं पूरी हो जानती हूँ, चुकी है तेरे आयु, लेकिन मेरी आयु कितनी बाकी है अभी? तेरी आयु तो अभी 60 वर्ष है तेरी आयु। 60 है 60 वर्ष अभी बची। तो फिर आप एक काम कीजिए, मेरी 30 वर्ष की आयु मेरे पति को दान में दे दीजिए, इससे कि आपका वचन भी पूरा हो जाएगा, मेरे पति भी मुझे वापस मिल जाएंगे और आप कभी वचनहार भी नहीं हो पाएंगे। भाई लास्ट कली में कवि महोदय ने तोड़ कर दिया कि इस तरह से सावित्री ने अपनी बातों में घुमा फिरा करके यमराज को फंसाया और फिर यमराज को युक्ति बताई कि इस तरह से लास्ट कली में क्या लिखा और क्या बताया। और सास ससुर तेरे बड़ा सूझते, आंखों का उजियारा दिया, छल से लिया मंत्री ने वो, वापिस राज तुम्हारा दिया, वचन तीसरा तेरी कोकते, तुझको बेटा प्यारा दिया, वचन तीसरा तेरी कोक से, तुझको बेटा प्यारा दिया। पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ जाओ रे